हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर ना बरसात बहुत अच्छी खासी हो रही है। हर रोज़ अब बरसात आ रही है। लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं, हर रोज़ बरसात आ रही है और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। सच बताऊँ, बड़ा प्यारा सा मौसम हो रहा है। और मैं ना अभी इधर आ गई हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि ना इधर मुझे झाड़ू लगानी थी। वैसे तो मैं रोज़ धुलती हूँ, लेकिन पानी पानी इतना ज़्यादा हो रखा है कि मैं ज़्यादा ही पानी अब मैं डालूँ तो फिर ना यही है कि ज़्यादा ना पानी को क्यों फैलाना। आज मेरा मन हुआ कि चलो मैं आज ना इसको झाड़ू लगा करके और इसमें पोछा लगा दूँगी आज, इसलिए ना मैं यहाँ पर धुल नहीं रही हूँ। तो अभी इधर आ गई हूँ मैं झाड़ू लेकर के, और इसमें ना पानी पानी हो रखा है क्योंकि पानी आता है उधर से, तो पूरे ही जो हमारा वो है फर्श है इस पर पानी पानी हो जाता है। तो इसलिए मैं झाड़ू को बचा बचा करके लगा रही थी, जिससे कि ना झाड़ू गीली ना हो। और पोछा भी मैं साथ में लेकर के आ गई हूँ। और पानी लेने की तो ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी यहाँ पर इतना भरा हुआ है कि इसी से ना पोछा भी लग जाएगा। और साफ़ पानी है क्योंकि छत ना धुली हुई है, तो साफ़ पानी आ रहा है। क्योंकि डेली बरसात होती है तो धूल मिट्टी तो अब छतों पर नहीं रही है, पर हाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर ही होता है और कहीं पर नहीं होता है। तो यहाँ से मुझे इस तरह से ना पानी को या तो झाड़ू से या फिर पोछे से या वाइपर से, किसी एक ना एक चीज़ से मुझे इस तरह से इसको करना ही पड़ेगा। तो अभी मैंने सोचा कि चलो मैं ना पोछा ही लगा देती हूँ। तो अभी मैं पोछा लगाने लगी हूँ। और मौसम अभी आप देख सकते हो उधर की साइड में ना, अभी आप देख पा रहे होंगे कि ना उधर बादल छाए हुए हैं और बरसात किसी भी समय आ सकती है। और ना बरसात आई भी थी। बरसात दोपहर में भी आई थी, हाँ हमारे यहाँ पर सुबह में भी आई है, रात में भी आई थी। सच बताऊँ ना, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह से ना लगता है कि हाँ सावन चल रहा है। सावन में ना इस तरह का मौसम ही अच्छा लगता है। अगर बहुत तेज़ ना वो धूप पड़े, गर्मी हो, तो उससे लगता ही नहीं है। फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी यहाँ गर्मियाँ ही चल रही हैं। तो अभी मैंने उधर की साइड से लगा लिया है। और पानी इतना ज़्यादा है, आप देख सकते हो कि यहाँ तक अभी भी पानी ही पानी हो रखा है। लेकिन ये था कि यहाँ पर आने के बाद ना पानी ख़त्म ही हो गया था और पूरा पोछा मेरा अच्छे से लग गया था और पानी भी सूख गया था। दोनों काम हो गए थे, क्योंकि कचरा जो था वो मैंने पहले झाड़ू से कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाना शुरू किया था। तो अभी यहाँ पर दोनों काम हो गए हैं, झाड़ू और पोछा। पहले मैंने इधर का ही काम ख़त्म कर दिया है। मैंने कहा पहले इधर का ही काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर अंदर करते रहेंगे। और वैसे भी मैं ना चाहे धुलूँ तब भी मैं इधर पहले धुलती हूँ जब मैं अंदर का काम ख़त्म करती हूँ। तो अभी इधर का तो काम मैंने लगभग ख़त्म कर लिया है और अभी चलेंगे हम अंदर। अंदर का काम हमारा अभी ऐसे ही है, तो अभी अंदर का काम भी करना है। और सबसे पहले आ गई हूँ मैं इधर। आज ना मैंने अपनी अलमारी सेफ जो भी आप बोलते हो वो ना मैंने खोल ली है। और इतना इसमें सामान फैला हुआ है, क्या ही मैं बताऊँ। पूरा सामान फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना इस सामान को ही रखते हैं, जो भी है इसको संगवाते हैं, फिर अच्छे से इसको रखते हैं। क्योंकि सामान ना पूरा फैला हुआ है, पूरी सेफ में कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं। कपड़े तो अब भी रहेंगे, मैं तह करके भी रखूँगी, लेकिन वो अच्छे से संगवा के अच्छे से सेट करके तब रखूँगी। अगर हम चीज़ों को अच्छे से संगवा कर रखें तो वो थोड़ी जगह में आ जाती हैं। अगर हम चीज़ों को फैला करके रखें तो वो फिर बहुत जगह घेरती हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको ना एक जगह करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि ये एक जगह हो जाएं। और देखिए कपड़े ना निकले ही जा रहे हैं। पहले मैंने इधर की साइड में इनको निकाल के रखा है और अभी मैं वापस से इनको फिर इधर की साइड में रख रही हूँ। तो इस तरह से ही मेरा कुछ काम चल रहा है, आप देख सकते हो। और मैंने ना आज ये काम सुबह में ही निपटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर सुबह में काम जो भी हो जाता है ना वो हो जाता है। अगर सुबह में नहीं करते हैं ना फिर वो काम हमारा होता ही नहीं है, फिर वो रह ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सुबह में ही ख़त्म करते। और हमारी गुड़िया रानी भी आ गई है मेरे पास। मौसम ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आज ना इसकी फिर छुट्टी भी करानी पड़ी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा था सुबह से ही।
तो अभी ये भी, और आज मुझे ना इसको वो मार्केट लेकर के भी जाना है, इसकी दवाई लेकर के आनी है, दवाई भी ख़त्म हो रखी हैं, तो इसको दवाई भी दिला करके लाऊंगी। वैसे भी मुझे छुट्टी करानी पड़ती, पर मौसम ख़राब था उसकी वजह से भी हो गई। तो यहाँ पर मैं इससे बातें कर रही हूँ, ऐसे ही अब बातें चल रही हैं। फिर मैं इससे बोल रही थी कि आप जल्दी से नहा लेना और फिर मार्केट चलना है, क्योंकि मार्केट ना जा कर के और थोड़ा सा 1-2 काम है वो भी करने हैं और इसकी दवाई भी दिलानी है, तो सब भी काम हो जाएंगे। और ये अनुष्का का फ़्रॉक है जो कि अभी कोथली पे आया था, और मुझे ना ये फ़्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी इसकी भी तह करी है और तह अच्छे से हुई नहीं थी, फिर दोबारा से मैंने इसको करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से ही मैं कुछ इसके कपड़ों की तह कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हो अच्छे से तह कर दी है, और इस पॉलीथीन में ना इसको मैं रख दूँगी जो इसके कपड़े हैं उनको। तो अभी यहाँ पर कुछ कपड़े मेरे थे जो ना यहाँ पर मैंने रख रखे थे, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा ना भरी भरी सी सेफ लग रही थी। मैंने सोचा कि इनको यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि सामान जब तक अच्छे से सेट ना हो ना तब तक ऐसा ही लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से सेट करती हूँ, क्योंकि ऊपर ना इसके वो क्या बोलते हैं, साड़ी वगैरह टंगी रहती हैं, तो फिर पता है नहीं चलता इनके नीचे से ना सूट वगैरह का। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको यहाँ से हटाते हैं। और मैं अनुष्का को कुछ दिखा रही थी, कुछ बता रही थी, अब तो मुझे नहीं याद है मैंने उससे क्या बोला था, लेकिन तब तो मुझे याद था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं उसको कुछ शायद उसका सामान दिखा रही थी या कुछ भी, मैं दिखा ज़रूर रही थी। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ इसकी साफ़ सफाई किचन की। और सबसे पहले मैंने सोचा कि गैस के ना चूल्हे को साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो साफ़ ही है, पर थोड़ा बहुत ना करना पड़ता है सुबह के टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहले साफ़ करके और फिर ना मैं इधर ना दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, इसलिए पहले इसी को साफ़ कर रही हूँ। बाकी की तो मैं पूरे ही किचन को साफ़ करूँगी। तो पहले सोच तो ये रही थी कि साफ़ करके दूध रख दूँ गर्म करने, फिर मैंने सोचा कि चलो पहले, अब जब मैं किचन में आ ही गई हूँ तो पूरी किचन को ना अच्छे से साफ़ कर ही लेती हूँ, फिर इसको नहीं छोड़ती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। और जहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी ना, वहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे कि दूध निकला हो और वो जम गया हो, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको छुटाना शुरू कर दिया था, जिससे कि अच्छे से ये छुट जाए और साफ़ हो जाए, और छुटा भी था। तो अभी यहाँ पर एक एक करके सभी सामानों को अच्छे से कपड़ा लगाते हुए साफ़ करते हुए और उनको उनकी जगह पर रखते हुए मैं ये काम भी ख़त्म करूँगी अभी मैं। और फिर मुझे ना वो लगाना है, दूध गर्म करने के लिए रखूँगी। और दही मैंने रात जमाई थी, कल की भी है, तो दोनों को मिक्स करके और इसको ना वो चलाने के लिए लगा दूँगी। ये हमारा मिक्सी का जार है जो ख़राब हो चुका है और अब ये सही नहीं हो रहा है, तो अब मुझे ना नए वाले जार ही लेने पड़ेंगे। अभी तो मुझे ना वो मिले ही नहीं हैं। काफ़ी दिनों से मैं अनुष्का के पापा जी से भी बोल रही हूँ कि ला दो, उनको भी टाइम नहीं मिल रहा। और मुझे ज़्यादातर पता भी नहीं है कि कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो पहले तो मुझे उनको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब जा कर के वो आएंगे। और बिना मिक्सी के भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मसाला वगैरह, चटनी या फिर सेक वगैरह तो अब नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर सेक जो बनाते हैं वो गर्मियों में ही बनाते हैं, चाहे वो बनाना का हो या फिर वो मैंगो का हो। इस टाइम पर या सर्दियों में हम कभी भी सेक नहीं बनाते हैं। तो जो बनना था वो अब मतलब कि जैसे जून तक बन गया, उसके बाद नहीं। और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ फिर इधर पूरी ही किचन की साफ़ सफाई, पूरे बर्तन वगैरह को सबको अच्छे से लगाऊंगी, जो भी इधर उधर हो रहे हैं उनको लगा दूंगी, साफ़ कर दूंगी और फिर मैं रख दूंगी। और अभी बारी आ गई है दूध को छानने की, क्योंकि छानना तो इसलिए पड़ता ही है क्योंकि फिर ना कुछ कोई कुछ भी हो तो थोड़ा सा लगता तो है ही, चाहे कुछ निकले या ना निकले, पर फिर भी हमें रहता है कि हाँ हमको ये छानना है। तो अब तो हमारा दूध बाहर से आता है तो अब तो छानना भी ज़रूरी है, लेकिन जब हमारे घर का दूध था ना तब भी मैं छानती थी। बिना छाने दूध को ना मन नहीं होता है इस तरह से ही गर्म करने का। तो वो भी एक मेरी आदत है कि पहले दूध को छानना और उसके बाद फिर गर्म करना। बाकी तो सबका देखो अपना तरीका होता है, सब अच्छे से ही अपने काम को करते हैं। वो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ, बाकी सब भी अपने काम को अपने घर अच्छे से ही करते हैं, साफ़
तरह से ही करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं दही निकालने लगी हूँ, क्योंकि मुझे दही भी निकालती हूँ मैं ना डेली। तो दही निकाल ली है और बाकी की दही जो भगोना में थी ना वो मैंने इसमें पलट दी है पतीली में। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी जिससे कि ना ये अच्छे से चल जाए। ज़्यादा पानी तो नहीं डालूँगी क्योंकि दही भी काफ़ी हो रखी है, तो ज़्यादा पानी तो मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी डालूँगी जिससे ये अच्छे से चल जाए और इसमें घी निकल आए। जो भी यहाँ पर सामान था वो सब मैंने अंदर रख दिया है इसमें फ्रिज में, और अब इसके चारों तरफ लगा दिया है कपड़ा, और कपड़ा लगा करके अभी इसमें लगा दूँगी मशीन और ये चलता रहेगा। बाकी के मैं अपने काम करती रहूँगी। तो कुछ इस तरह से ही मेरा रहेगा आज का रूटीन, जो कि रूटीन तो कुछ ऐसा ही होता है। सुबह में यही काम होते हैं, है ना। और घर के काम यही झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े उठाना, सामानों को संगवाना रखना, ये सारी चीज़ें ही होती हैं। अभी यहाँ से मैं बिस्तर उठाने लगी हूँ, बिस्तरों की तह करने लगी हूँ, क्योंकि बिस्तर यहाँ पर फैले हुए थे। और ये एक थोड़ा सा वैसा खेस है हल्का सा, एक थोड़ा भारी है, तो जिस तरह का भी मौसम होता है उस तरह से ही ओढ़ लेते हैं। अभी तो ना रात में हल्की सी सर्दी भी लगने लगती है, क्योंकि सामने से ना मैं ये पर्दे खोल लेती हूँ और बिल्कुल सामने जाल है, और वहाँ से इतनी ठंडी हवा आती है, सच बताऊँ बहुत ठंडी वाली। इस चारपाई पर लेटे लेटे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पैर भी ना पानी में भीग चुके हैं, इतनी ठंडी हवा आती है। तो अभी यहाँ पर जो बिस्तर थे वो तो मैंने तय कर दिए हैं, और ये है अनुष्का के पापा जी की चादर, तो मैं इसको भी अच्छे से तय करके और रख दूँगी। वैसे ही उन्होंने रात में ये ओढ़ ली थी, वैसे तो ओढ़ करके कहीं नहीं गए थे, बस लेटे लेटे उन्होंने थोड़ी देर के लिए ओढ़ ली थी। और गर्मियों में वो इस तरह की चादर लेकर के जाते हैं, सर्दियों में तो इन चादरों की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर हाँ गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अभी यहाँ पर इसकी तह ना अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो मैं इसको अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि ना ये अच्छे से तह हो जाए और रख जाए। अभी देखिए मैंने फिर इसको थोड़ा सा हटाया और फिर दोबारा से कर रही हूँ। तो इस तरह से ही मैं इसकी तह को करके और रख दूँगी। और अभी यहाँ पर ये कपड़े हैं अनुष्का के पापा जी के जो गंदे हैं वो आज ही उन्होंने उतारे हैं, और अभी ना शर्ट के बटन भी नहीं खोले हैं उन्होंने, ऐसे ही उतार के रख गए हैं। इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है। अभी मैं उनकी बेल्ट वगैरह इसमें से निकालूंगी, शर्ट के बटन खोले हैं, और अभी मैं इस बेल्ट को अंदर टांग करके आऊँगी और कपड़ों को डाल दूँगी मशीन में, जो हमारी मशीन है उसमें, और उसमें पानी डाल करके सरफ डाल करके, और मैं मशीन को भी सोच रही हूँ अभी लगा दूँ, क्योंकि अभी ना लाइट भी आ रही है और अभी अच्छे से लाइट आएगी भी। सुबह में कपड़े लगा दो ना, सही रहता है, आराम से धुल जाते हैं, काम भी ख़त्म हो जाता है। और मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ना मैं उधर से कुछ सूट लेकर के आई थी जो मैंने अभी सेफ खोली थी, तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ इनको भी रख देते हैं, क्योंकि ये भी बाहर ही रखे हुए हैं, तो इनको भी रख देते हैं, ये भी काम ख़त्म करते हैं जो कपड़ों का है, क्योंकि ये फिर बाहर रखे रहेंगे, फिर वो तो फिर चीज़ें फैली हुई हो गई है ना, वो संगवा कर कहाँ पर रखी, वो तो फैली हुई हो जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ इस वाले काम को भी निपटा ही देते हैं, इसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए मैंने इसको साथ के साथ ख़त्म कर दिया है इस काम को भी। और अभी ना मैं लेटी हुई थी, पता नहीं कहाँ से एक कीड़ा आया है, और अब मुझे ना उसका पता भी नहीं चल रहा है कि वो गया कहाँ पर। ये ना बरसात के मौसम में कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो मुझे बहुत वो लगती है इनसे, लेकिन क्या करें, ये तो आते ही। लाइट ज़रा सी देर के लिए जला दो, कीड़े पहले आ जाएंगे, लाइट बाद में जलेगी, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने धीरे धीरे करके सभी कपड़े लगा दिए हैं। या तो यहाँ से गद्दे को हटा लो, तब इसका जो ये इधर की साइड का पल्ला है वो तब उधर को जाएगा, वरना तो ना इस तरह से सर ही लगाना पड़ेगा। सर नहीं लगाएंगे तो ये रुकेगा ही नहीं, इसलिए मैंने सर लगाया, और सर लगाने के बाद तब जा कर के ना मैंने इसमें कपड़े लगाए हैं। जो हमारा क्या है, इसमें बैग रखा हुआ है और इसी में मेरे कपड़े रखे हुए हैं, कुछ मैं इस तरह से ही रख लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने बैग में कपड़े लगा दिए हैं, अच्छे से सही कर दिए हैं। और अभी यहाँ पर बैग में कपड़े लगाने के बाद फिर जो मेरा अभी थोड़ा सा काम बाकी रह गया है उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। अभी लगाऊंगी मैं यहाँ पर
झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग करूंगी। और स्टैंड को ना मैंने हटाया नहीं है क्योंकि ना कपड़े धुल रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब इसको ना रखना क्या, अभी मुझे कपड़े सुखाने हैं और मौसम ऐसा ही हो रखा है और मुझे मार्केट जाना है। पीछे अगर बरसात आ गई तो फिर कपड़े भीग जाएंगे, ज़रा सी भी अगर हवा के साथ बरसात आती है ना तो कपड़े भीग जाते हैं। अगर उधर की साइड की आती है तो फिर नहीं भीगते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उधर की साइड की आए। और जब हम ये सोचते हैं ना कि हम किसी भी काम को करके छोड़ दें कि चलो अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो होता ज़रूर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ पर तो मैं नहीं सुखाऊंगी, यहीं पर सुखा करके जाऊंगी स्टैंड पर कपड़े, और आराम से सूखते रहेंगे। पर्दे ना इनको खोल दूंगी, हटा दूंगी, तो हवा भी अच्छी खासी लगती रहेगी और ये सूख जाएंगे और सूख भी जाते हैं। मैंने उस दिन भी सुखाए थे, मतलब कि कल, तो वो भी कपड़े सूख गए थे, बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं और वो मैंने उठा करके रख भी दिए हैं। और अभी मैं इन पर दूसरे वाले कपड़े सुखा दूंगी। तो इस तरह से ही मैं अपने काम को ख़त्म करूंगी। और यहाँ पर अनुष्का की ना दवाई रखी हुई है, जो कि उसने ना रात में ये दवाई ली थी, उसको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए। और अभी उसने कर दी है पूजा, अनुष्का ने, उसने पूजा कर दी है और मैं यहाँ पर अपना काम निपटा रही हूँ क्योंकि मैंने उससे बोल दिया था कि नहा लो और पूजा कर लो, इस काम को अपने को ख़त्म करो, फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, है ना। फिर वही होता कि जब मैं नहाने के लिए जाती फिर ये जाती, तो वो थोड़ी सी वो हो जाती है। अभी इसने पूजा भी कर दी है और ये नहा भी ली है और मैं यहाँ पर फटाफट फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ और अपने काम को, जो सुबह वाला काम मेरा चल रहा है, इसको चले हुए भी ना लगभग अभी 2 घंटे ही हुए होंगे और 1 घंटे का मेरा लगभग काम रहा है। कपड़े निकालने हैं, पोछा लगाना है, थोड़ा बहुत और कोई काम होगा वो करना है, और फिर मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी और तैयार होंगी और फिर मैं जाऊंगी मार्केट, अपना जो भी काम है उसको ख़त्म कर करके आऊँगी। और तब मुझे ना मार्केट जाने में बहुत आलस आता है, सच बताऊं, जाना तो पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे आलस बहुत ज़्यादा आता है। घर का काम कराते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट जाने का थोड़ा सा मुझे लगता है। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।